क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आपसे कि पवन पार्टनर है किसी फर्म में, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में पैसा निकाला गया है पवन की तरफ से कुछ इस तरह से। और यहाँ देखो लिखा हुआ है कि साल खत्म कब होता है, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो जाता है। मतलब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च, इस बात का ख्याल रखना है। अब जरा यहाँ पे डेट देखो, डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है और यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स, क्या इन सब के बीच कोई एक डिफरेंस एक जैसा है, अलग अलग है? मार्च में अकाउंट क्लोज होता है, मतलब शुरू कब हुआ होगा, अप्रैल में शुरू हुआ होगा। तो अप्रैल में पैसा नहीं निकाला, मई में नहीं निकाला, जून में भी नहीं निकाला, लेकिन 1 जुलाई आया तो निकाल लिया, मतलब 3 महीने बाद पैसा निकाला। जुलाई के बाद 1 महीना भी हुआ ही था, फिर अगस्त में निकाल लिया। सितंबर में नहीं निकाला तो अक्टूबर में निकाल लिया। मतलब तुमको क्या लगता है कि एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच या दूसरे ड्राइंग से तीसरे ड्राइंग्स के बीच कहीं अंतर तुमको समान दिख रहा है, एक जैसा? मतलब लग रहा है कि कभी भी पैसा निकाल लिया जा रहा है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। अमाउंट जरा देखिए, क्या आपको लग रहा है कि अमाउंट इसमें फिक्स है? इसका मतलब जब मर्जी हो, जितनी मर्जी हो ड्राइंग्स कर लिए। ऐसे में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, या तो इसको सिंपल मेथड में बनाओगे, या नहीं तो कल हम लोग पढ़े थे कि हम इसको कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड के लिए हमारा पहला कॉलम क्या होता है, डेट वाला। तो ये डेट तो तुम्हारा ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा कॉलम किस बात का होता है, अमाउंट का, तो ये अमाउंट वाला कॉलम हम यहां से ले आएंगे। तीसरा कॉलम हम पीरियड लिखते हैं। अब इसमें अप टू कितना लिखना होगा, 31 मार्च लिखना होगा। तो अगर हम 31 मार्च तक का डेट देखेंगे तो क्या करेंगे, 1 जुलाई से 31 मार्च, 31 अगस्त के बाद, अगस्त तो खत्म हो गया, मतलब सितंबर से मार्च, फिर 1 अक्टूबर से मार्च, 31 जनवरी है मतलब जनवरी खत्म तो फरवरी से मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना, और 31 मार्च से 31 मार्च मतलब कितना, 0। तो इस तरह से हम लोगों का क्या निकल जाएगा, यहाँ पीरियड निकल जाएगा। इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था। तो ये मेथड कौन सा हो जाता, सिंपल मेथड। अगर प्रोडक्ट मेथड कहता तो यही इंटरेस्ट की जगह हम क्या करते, प्रोडक्ट लगाते और प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते। कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो ये आपके खुद का काम है कि आप लोग निपटाइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दिव्यांशु एक पार्टनर है किसी फर्म में, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडिंग 30 जून। ध्यान रखना अब यहाँ पे पैसा पूरा साल नहीं निकाले, शुरू से लेके 6 महीने तक पैसा निकाले, और पैसा निकालना उसके बाद हम बंद कर दिए, निकाले ही नहीं, छोड़ दिए पैसा निकालना। क्यों, क्या बोला, दिव्यांशु पार्टनर है किसी फर्म में, ही विड्रॉ उसने पैसा निकाला, द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडिंग 30 जून 2020। हाफ ईयर मतलब अभी साल पूरा हुआ नहीं, हाफ ईयर मतलब मिडिल में ही। और हाफ ईयर कब खत्म होता है, जून में। तो आप ही बताइए, 6 महीना जून में खत्म हो गया, मतलब 30 जून को 6 महीना हो गया। तो शुरुआत साल का कब होगा, कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है, समझ रहे बात ना। यानी 30 जून को अगर मेरा 6 महीना कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ऐसा बोला है यहाँ पे, मतलब साफ है कि जनवरी में शुरू हुआ होगा तब तो 6 महीना कंप्लीट हो रहा है ना 30 जून को। अगर अप्रैल में शुरू होता तो 30 जून में 6 महीना तो नहीं होता। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, कुल मिलाकर के जनवरी में जब शुरू हुआ होगा तो जून में 6 महीना कंप्लीट हो गया होगा। ड्राइंग्स कुछ इस तरह से किया गया, जनवरी में किए, फरवरी में नहीं, मार्च में किए 31 लास्ट दिन, अप्रैल में नहीं, मई में कर लिए, फिर सॉरी जनवरी में इधर, सॉरी इधर जनवरी है तो फरवरी इधर, मार्च इधर है, अप्रैल इधर है, मई है, और फिर क्या है, जून है।
मतलब आपको क्या दिख रहा है कि हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और ये पैसा ड्रॉइंग्स कब हो रहा है? एंड ऑफ द मंथ हो रहा हम लोगों का। कौन सा अमाउंट, कौन सा फॉर्मूला इस पे लगाना चाहिए हम लोगों को? क्या आपको क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को अगर हम प्रोडक्ट मेथड में सॉल्व कर दें तो क्या प्रोडक्ट मेथड में ये सॉल्व हो पाएगा? एकदम हो जाएगा मालिक। क्यों आप कहेंगे? क्योंकि यहां अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या है, सेम है क्या? तो हम एंड ऑफ एवरी मंथ वाला भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना। तो एंड ऑफ एवरी मंथ वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल हो। जब हम पढ़ रहे थे तब हम आपको लिखे थे, है ना, कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल होना चाहिए और हर महीने का बिगिनिंग, एंड और मिडिल हो। यहां आप देख रहे हैं 31 जनवरी, 28 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब आप डेट जब देख रहे हो ना तो डेट में हर बार कब विड्रॉ कर रहे हैं? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो हमको लगा कि शायद एंड ऑफ एवरी मंथ वाला छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे तो मेरा काम तुरंत से हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं। क्यों नहीं करना? एंड ऑफ एवरी मंथ वाला फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे वो कब लगाओगे आप? अगर क्वेश्चन में सारा ड्राइंग्स का अमाउंट इक्वल रहेगा तब तो लगाओगे। लेकिन यहाँ डेट तो ठीक है लेकिन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या है, अलग अलग हो गया। क्या कीजिएगा इसमें? वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड लगाओगे। तो सिंपल मेथड में डेट लिखोगे पहले, तो डेट तो ये सब आ जाएगा। फिर दूसरा कॉलम किसका होता है? अमाउंट का। तो यहां से लीजिएगा अमाउंट ये वाला, इसके पीरियड निकालना है। लेकिन ध्यान रखना कि पीरियड इसमें कब तक निकालना है? 30 जून तक ही निकालना है, या तो 31 मार्च या तो 31 दिसंबर नहीं निकालना है। कब तक निकालोगे? 30 जून तक ही निकालोगे। तो जब आप ही सोचिए 30 जून तक निकालेंगे, इसका मतलब कि 31 जनवरी से 30 जून लिखना है। तो 31 जनवरी से 30 जून, तो जनवरी तो खत्म ही हो गया, तो 5 महीना बचा। फिर फरवरी में 28 खत्म हो गया तो 4। चूंकि जब सब सीरीज है तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, 5 4 3 2 1 मिनट में कर लो। क्यों? क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सब महीने का आखिरी तो शुरुआत में निकालेंगे, तो गिनती क्यों गिनेंगे बार में, टाइम खराब होगा मेरा। तो पहले वाले में 5 4 3 2 1 0 खत्म, ये पीरियड हो गया। अब या तो तुम प्रोडक्ट निकाल लेना मल्टीप्लाई करके, या नहीं तो सिंपल मेथड लगाओगे तो डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल लेना, तुम्हारी मर्जी है, जो बनाना बनाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है। कह रहा है M और N आर इक्वल पार्टनर्स। M और N दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1। दो पार्टनर में इक्वल मतलब होता है 1:1, 1:1, यानी 1/2, 1/2, आप ऐसे कह सकते हो। As per the partnership agreement, interest on drawings is to be charged 10% per annum लिखा हुआ, ध्यान देना। हम पिछले क्लास आपको पढ़ाए थे कि देखो 10% और 10% पर एनम, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। 10% सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पैसा आपने जब भी निकाला कोई मतलब नहीं, ब्याज उस पर 10% लगेगा, उसमें कोई रूल नहीं चाहिए। 1 लाख रुपया आप अगर निकाले, 10% लिखा हुआ है, तो हम चाहे पैसा जब भी निकालेंगे 1 लाख का 10% इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये नहीं सोच रहा कि अब एक दिन यूज किए कि 1 महीना यूज किए कि 1 साल यूज किए। हम एक दिन भी यूज करेंगे तो उतना ही इंटरेस्ट देना होगा, 1 साल भी इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि यहां 10% लिखा हुआ है। लेकिन 10% पर एनम लिखा रहेगा तो हमको देख के चलना है कि हम इस्तेमाल कितने दिन कर रहे हैं, दिन को भी ध्यान रखना है। अब देखिए, बोला आपसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना है कितना परसेंट? 10% पर एनम लिखा है, मतलब हमको डेट का ख्याल रखना है। Their drawings during the year 2019, 40,000 and 20,000 respectively. During the year, during the year मतलब समझते हो?
बोला 40,000 रुपया निकाला कौन? एम। और 20,000 रुपया निकाला कौन? एन। कब निकाला? देखिए लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। कोई टाइमिंग आपको दिया? महीने के शुरुआत में, महीने के लास्ट में, मिडिल ऑफ मंथ, ऐसा कोई भी हिंट दिया हुआ कुछ भी? आप जरा सोचिए कब निकाला है, कोई डेट टाइम कुछ भी? तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि साल के शुरुआत में निकाला होगा। अगर साल के शुरुआत में पैसा निकाले तो इसको पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हो सकता है कि साल का आखिरी दिन है और उसी दिन पैसा निकाला हो, तो जब साल का आखिरी दिन है तो एक भी ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो एक ही दिन हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करें, ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दिया रहे, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दिया रहे कि हमने पैसा कब निकाला है, कौन सी तारीख को निकाला, डेट मालूम नहीं, तो ये एज्यूम किया जाता है कि हमने पैसा निकाला है कब? मिडिल ऑफ द ईयर। वर्ष के दौरान जहां लिखे, ड्यूरिंग द ईयर जहां लिख दे, मतलब न शुरुआत मानना न लास्ट मानना, उस केस में हम एवरेज मानते हैं, एवरेज। तो साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 12 महीना का एवरेज, न शुरू न लास्ट, कितना महीना? 6 महीना होता है एवरेज। तो हम कितना महीना मान लेंगे? 6 महीने का एवरेज मान लेंगे। यानी इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे मालिक? 40,000 देख रहे हैं ना, 40,000 का कितना परसेंट? 10%। 6 महीने के लिए निकालना है, तो 6/12 कर दीजिएगा, तो एक का आंसर निकल जाएगा। दूसरा पार्टनर कितना निकाला? 20,000। इसका 10% और इंटू 6 महीने के लिए, तो ये क्या होगा? इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इससे ज्यादा मेहनत इस वाले क्वेश्चन नंबर 13 पर नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या सीखने के लिए मिला अलग से? क्वेश्चन नंबर 13 जब बना रहे हो तो एक नया चीज सीखने के लिए मिला, प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड के बाद एक नया हमको और चीज मिला कि अगर क्वेश्चन में डेट मालूम नहीं कि हमने पैसा कब निकाला है, डेट पता नहीं, तो न शुरुआत मानते हैं न लास्ट मानते हैं, उसको क्या माना जाता है? एवरेज माना जाता है, यानी मिडिल ऑफ द ईयर होता है। तो साल में 12 महीना, तो मिडिल ऑफ द ईयर मतलब कितना हुआ? 6 महीना। यानी 20,000 निकाला तो उसका 10% यानी 2,000 होता, लेकिन हमको 2,000 नहीं देना है, उसका आधा देना है, ये मानते हुए कि हम पैसा मिडिल ऑफ द ईयर निकाले होंगे। तो इस क्वेश्चन में यही चीज सीखने के लिए मिला। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 लाइन में तुरंत से निपट जाएगा, लेकिन यहाँ 6/12 क्यों हुआ? तो जब आप क्वेश्चन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सब आपका होमवर्क है, सब घर का काम है, तो याद से नीचे नोट बनाकर जरूर लिखिएगा, नहीं तो खुद का बना हुआ खुद आपको समझ में नहीं आएगा कल को कि 6/12 कहाँ से आ गया है भाई। तो आपको ध्यान रखना है कि 6/12 कहाँ से आया है, चूंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स मालूम नहीं, तो ऐसे में ये मान लिया जाता है कि पैसा कब निकाला गया। वर्ष के दौरान का मतलब होता है मिडिल ऑफ द ईयर, बीच में, वर्ष के दौरान मतलब बीच में, तो 6 महीना लग गया। आगे देखते हैं 14 का ए। 14A कहता है हेमंत विड्रॉ 2,500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हेमंत 2,500 रुपया पैसा निकालता है, 2,500 रुपया विड्रॉ करता है, एट द एंड, डेट यहां ध्यान रखिएगा, एट द एंड और ऑफ कब? ईच मंथ, हर महीना पैसा विड्रॉ करता है, कितना? 2,500। कब? शुरुआत में कि लास्ट में? ठीक। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। जो जितना पैसा निकालेगा उस पार्टनर को
12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12% ब्याज आपको देना पड़ेगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12%। यही 12% अगर ब्याज का दर है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालिए, है ना, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा सिर्फ आपको सॉल्व करने बोल रहा है। उम्मीद है क्वेश्चन याद हो गया होगा। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन बनाने से पहले आपके मन में उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद हो जाना जरूरी है कि क्वेश्चन में बोला क्या। ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बीच में हम फंस गए और उस क्वेश्चन का जुगाड़ ही ढूंढ रहे हैं कि कैसे होगा पता नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। तो देखना सुनना कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन आपको एक बार, अगर हम एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो मन में ना थोड़ी देर के लिए वो स्टोर हो जाना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन क्या है। क्योंकि जब तक मन में एक प्लान नहीं होगा तब तक क्वेश्चन पे हाथ रखना, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आप सोचो क्या क्या इस क्वेश्चन में हम पढ़े। बहुत छोटा सा क्वेश्चन में, एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब आप पढ़े तो क्या लिखा हुआ था? सबसे पहले ड्राइंग्स दिया हुआ था, है ना। 14 का कौन सा था क्वेश्चन? 14A था, है ना। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है, कितना? 2500। कब निकाल रहे हैं हम ये 2500 रुपया जो आप विड्रॉ कर रहे हो? ठीक है, निकाल तो रहे हैं, तो ये 2500 रुपया निकाल कब रहे हो आप? एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ था ना। यानी ड्राइंग्स है ₹2500, है ना, लिखा हुआ था एंड ऑफ ईच मंथ। और क्या 6 महीना निकाल के छोड़ दिया? पूरा साल निकाला, बोला था। अच्छा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे पास दिया हुआ है 12% पर एनम, और तो कुछ नहीं है। तो आपसे बोल रहा है इंटरेस्ट निकालो। मंथली ड्राइंग्स में 3 फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, याद आया आपको? तो मंथली ड्राइंग्स में 3 फॉर्मूला लिखे थे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ और मिडिल ऑफ एवरी मंथ। पढ़े थे 3 चीज। तो उसी फॉर्मूला में ये कौन सा वाला है? एंड ऑफ एवरी मंथ है। एंड ऑफ एवरी मंथ था तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100 इनटू 5.5 बाई 12 पढ़ते थे ना। अब ये 5.5 कहां से आया? ये हम आपको इसके लिए स्पेशल क्लास देकर के आपको हम समझा चुके थे कि 5.5, 6.5, 4.5, 3 कहां से आता है। हम सब चीज क्लियर कर चुके थे आपका। अब आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स निकालना है। टोटल ड्राइंग्स कितना है? कितना है? ना, बिल्कुल भी नहीं ना मुन्ना, भूल से ऐसा गलती मत करना। टोटल ड्राइंग्स क्या 2500 है? और जो गलती आप कर रहे हैं वही गलती बच्चा अक्सर एकदम करता है। एग्जाम में जब कॉपी इवैल्यूएशन होता है, कॉपी चेकिंग करते हैं मालिक, तो 100 कॉपी चेक करेंगे ना तो 30-40 बच्चा ही गलती जरूर करता है। एकदम 100% आप लोग को बताते हैं, 100 में से 30 बच्चा जरूर ही गलती करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2500 रुपया हम निकालते हैं पैसा हर महीना। महीने के शुरुआत में निकालोगे तो साल में कितनी बार निकाले होंगे? 12 बार, 12 टाइम्स। महीने का आखिरी में निकाले होंगे तो साल में कितनी बार निकाले होंगे? 11 बार, तब भी 12 टाइम्स। जी सर, महीने के लास्ट में निकाले, मतलब जनवरी का लास्ट, फरवरी का लास्ट, मार्च का लास्ट, अप्रैल का लास्ट, तो साल में कितना हो गया? 11 हो जाएगा। समझ रहे बात? और अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ होगा तब भी हम साल में कितनी बार निकालेंगे? यानी मंथली का 3 क्वेश्चन होता है। किसी महीने के शुरुआत में निकालो,
किसी महीने के लास्ट में निकालो या किसी महीने के बीच में निकालो, महीने में कितनी बार निकाल रहे हैं? महीने में एक बार निकाल रहे हैं। तो शुरू में निकालो कि लास्ट में कि मिडिल में? महीने में कितनी बार निकल रहा है? एक बार। तो साल में कितनी बार निकलेगा? यानी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग्स है तो मंथली ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेना याद से। अगर ड्राइंग्स हाफ ईयरली होता तो फॉर्मूला चाहे जो भी हो मल्टीप्लाई बाय कितना? 6 करना। अब हाफ ईयरली में कोई भी हो, हाफ ईयरली में मिडिल हो सकता है, बिगिनिंग हो सकता है, एंड हो सकता है। जहां हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन हो मल्टीप्लाई बाय 6। क्वार्टरली वाला भी क्वेश्चन था ना, जहां क्वार्टरली वाला क्वेश्चन आ जाए वहां भी मल्टीप्लाई करना है। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। क्यों? 3 महीना इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। तो साल में कितना क्वार्टर होगा? 4 होगा, तब ना 12 महीना कंप्लीट होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ा कि भूल से भी गलती मत कीजिएगा। जो हम बोल रहे हैं आपको, हम खुद कॉपी इवेलुएट करते हैं मालिक। जब कॉपी चेकिंग करते हैं 12 बोर्ड वाला, तो 100 में से 30 बच्चा 35 बच्चा ही गलती कर ही देता जान के। अप्रोक्स मान के चलिए उतना गलती होना ही होना है। उस सीधे उसको सब आता है। ड्राइंग्स 2500 लिख दिया, अब फॉर्मूला बिल्कुल सही, इज इक्वल टू कट के मिला 0। आप सुने होंगे एग्जाम में बच्चों लोग का फेवरेट डायलॉग होता है, हाँ हम तो पूरा लिखे थे नंबर ही कट गया। तो मालिक हम तो पूरा लिखे थे, लेकिन कैसे लिखे थे? ये 2500 लिखे थे। तो तुम सब कुछ सही हो अपनी जगह पे, लेकिन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स तो गड़बड़ हो गया। तो आपको क्या याद रखना है? जब भी लगाओगे फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स का मतलब अगर मंथली ड्राइंग्स है मल्टीप्लाई बाय 12, अगर हाफ ईयरली ड्राइंग्स है मल्टीप्लाई बाय 6, अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स है तो मल्टीप्लाई बाय 4। याद हो जाएगा? मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 12, हाफ ईयरली 6 और क्वार्टरली ड्राइंग्स है 4। क्योंकि साल में कितनी बार पैसा निकालो देखना होगा ना। हाँ, मंथली में बिगिनिंग मिडिल एंड कोई भी हो इंटू 12, हाफ ईयरली में मिडिल बिगिनिंग कोई भी हो सब में इंटू 6, क्वार्टरली में भी बिगिनिंग मिडिल और एंड कोई भी क्वार्टर हो इंटू 4 पहले कर लेना है। इसका मतलब कि हमारा टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 2500 इंटू 12। अगर आदत ना हो तब भी आदत बना लेना ऐसे लिखने का, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का शॉर्टकट लिख देने का, और 2500 इंटू 12 करके लिख दो। नहीं है, लिखना जान के लिखना है, ताकि हम हैबिचुएटेड हो जाए कि जहां मंथली है इंटू 12 करके दिखाना है, जहां क्वार्टरली है वहां 4 करके दिखाना है, जहां हाफ ईयरली वहां 6 करके दिखाना। तो तुम्हारे माइंड में एग्जाम में ये भूत कभी उतरे नहीं, इसलिए लिख लिख के बनाओ। रेट ऑफ ड्राइंग्स और इंटू 5.5 बाय 12 हो गया, काम खत्म। अभी 5.5 कहाँ आया? तो ये पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे आया है। अब जिनको याद नहीं है वो पुराना वाला वीडियो अपलोड कर लेंगे, तो उसमें से बैठ के देख लीजिएगा इसको। इज इक्वल टू जो कैलकुलेट कर कर हमारा आंसर आएगा वही हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। 14 के बाद 14B। 14B कहता है आपसे, 14B कहता है आपसे भास्कर पार्टनर है किसी फर्म में, he withdraw 6000 in the beginning of each month for 12 month। क्या बोला? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसा विड्रॉ करता है हर महीने की कौन सी तारीख को? पहली तारीख को निकाला। और कब तक निकाला? तो पूरा 12 महीना, मतलब पूरा साल। यही बोलना चाह रहा आपसे, पूरा साल निकाले। द बुक्स ऑफ द फर्म वाज क्लोज 31 मार्च। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू बिगिनिंग है ना, तो बिगिनिंग अगर हुआ तो यहां पे 6.5 बाई 12 पढ़े थे।
तो फिर से टोटल ड्राइंग्स 6000 है, बिगिनिंग भी है, तो बिगिनिंग हो कि मिडिल हो कि एंड हो, मंथली है कि नहीं है, पूरा साल निकाले कि नहीं निकाले, तो आपको 6000 इंटू मल्टीप्लाई कितना कर लेना है, ताकि पूरे साल में कितना पैसा निकाले मालूम चल गया, इंटू रेट कितना परसेंट, 10%, और इंटू 6.5/12 इज इक्वल टू जो आएगा वही आपका एकदम प्रेम से आंसर लिख दीजिएगा, काम खत्म। आ रहा है क्वेश्चन आसान। इसको देखिए 14 का सी, इट में भी शायद वही क्वेश्चन हो। हरी का दोस्त है रवि, हरी का दोस्त है रवि, दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म शुरू किया था। दे विड्रॉ 6000, इस 6000 किसका, हरी का, और ये 8000 ये किसका, रवि का। पैसा निकाला इन लोग, ड्राइंग्स दिया हुआ, विड्रॉ का मतलब ड्राइंग्स, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने का कब, आखिरी दिन पैसा निकाला ये लोग। द इंटरेस्ट इज चार्ज 14% पर एनम, 14% इंटरेस्ट लगाना है साल में ऑन देयर ड्राइंग्स। द बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज, 31 दिसंबर को उस खाता बंद होता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ हरी एंड रवि, दोनों का इंटरेस्ट निकालना है, निकाल लीजिएगा। कब पैसा निकाल रहा है, एंड ऑफ द मंथ, तो जहां आपसे कह दिया एंड ऑफ द मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एंड ऑफ द मंथ है, कितना हो जाएगा, तो 5.5/12 हो जाएगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि यही इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में आपको 2 बार निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर जिन्होंने ड्राइंग्स किया है वो कितने लोग हैं, 2 लोग, तो आप भी 2 बार निकालोगे इंटरेस्ट। क्या कीजिएगा, यहां लिख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ हरी, और ऐसे ही लिख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ रवि। अब इसका ड्राइंग्स हो गया 6000 इंटू 12, सालाना निकल गया, रेट कितना परसेंट, 14% इंटू 5.5/12 हो गया। और ऐसे ही आपको किसका निकालना है, एक और पार्टनर का निकाल लेना है, काम खत्म हो गया।